होमवर्क में बीच में चेक करूँगा। तो एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। कोई कितनी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है या कोई अपनी स्पीड को कितनी जल्दी कम कर रहा है, वो एक्सेलरेशन। अच्छा, स्पीड होता था हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। कौन कितना तेज चल रहा है वो है स्पीड। कौन अपनी स्पीड को कितना तेज बदल रहा है वो एक्सेलरेशन। मतलब समझ रहे हो, पहले गाड़ी चल रही थी 5 मीटर पर सेकंड पे, कितने में, यानी उसकी स्पीड थी 5 मीटर्स इन 5 सेकंड। वो चलता था 5 मीटर्स इन 5 सेकंड, ओ 5 मीटर्स इन 1 सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड। अब उसने थोड़ी देर बाद अपनी स्पीड बढ़ा ली और उसने अपनी स्पीड कर ली है 10 मीटर पर सेकंड। और उसकी स्पीड क्या हुई, 10 मीटर पर सेकंड। तो इस अब ये किस स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर्स इन 1 सेकंड। फिर इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और इसकी स्पीड हो गई अब 20 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। सो इट इज नाउ ट्रैवलिंग 20 मीटर इन 1 सेकंड। तो यहाँ पर वो अपनी स्पीड तो बढ़ा ही रहा है, पर वो स्पीड को भी बढ़ाने की एक वैल्यू हम जान रहे हैं, वो है एक्सेलरेशन। कि कोई अपनी स्पीड को कितना जल्दी बढ़ा रहा है। समझ में आ गई बात। स्पीड होता है कोई अपना डिस्टेंस कितनी जल्दी बढ़ा रहा है जितना वो ट्रैवल कर सकता है, और एक्सेलरेशन होता है कोई अपनी स्पीड को कितना बढ़ा रहा है। मैं पहले स्लो चल रहा हूँ, फिर मैं फास्ट हुआ, फिर मैं और फास्ट हुआ, फिर मैं और फास्ट हुआ, फास्ट होता गया। तो आई एम एक्सेलरेटिंग। व्हाट एम आई डूइंग, एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो एक्सेलरेशन इज, अच्छा स्पीड कितना बढ़ रहा है वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम। तो अगर मैं स्पीड कितना बढ़ रहा है वो देखना चाह रहा हूं, देन आई फाइंड द एक्सेलरेशन। कैन आई से कि एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज अ रेट। जो भी चीज टाइम के कंपैरिजन में हो रही हो उसको मैं रेट बोलता हूं। क्या बोलता हूं, रेट। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड is rate of change of speed। कितनी स्पीड बढ़ रही है with respect to time। रेट का मतलब ही होता है with respect to time। सपोज तुम पहले चल रहे थे 5 मीटर पर सेकंड पे, तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, क्या थी, u, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u कितना था, 5 मीटर पर। फिर तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, अगर उस ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज v इज 20 मीटर पर सेकंड, राइट। तो 5 मीटर से 20 मीटर कितना चेंज मैंने टाइम का किया, स्पीड का किया, कितना टाइम, 15। हाँ। और सपोज यहाँ तक टाइम जो मैंने चेंज किया वो है चलो 3 सेकंड। 3 सेकंड टाइम चेंज किया, पहले 1 सेकंड, फिर दूसरा सेकंड, फिर तीसरा सेकंड, है ना। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ओवर हियर, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे a से। तो आई से कितना वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की कंपैरिजन में। तो v कितना था 20, u कितना था 5, टाइम कितना है, तो इज इक्वल टू 15/3 और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर कैसे आ गया, ऊपर वेलोसिटी है, ऊपर वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकेंड। तो ये सेकेंड को ऊपर ले जाओ तो मीटर, या फिर इसको नीचे ले जाओ तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ये। तो एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये नोट करो पूरा एग्जांपल, और मुझे ऑनलाइन वाले सारे व्हाट्सएप करेंगे साथ के साथ। डायग्राम भी वो वाला ऊपर वाला गाड़ी वाला। So can I send you the notes after some time? Yes, soon, but just after the class. Okay, sir. Rest everyone will send me abhi. अभी अभी ये Yes, you have to send
ना So rate of change of speed का रेट ऑफ, तुम्हारी आवाज साफ नहीं है, फिर से बोलो, कौन बोल रहा है? मुझे अभी भेजना है मेरे को, जो भी मुझसे पूछ रहा है सेंड ऑन दिस नंबर, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, जो भी मैंने लिखा है वो सारा भेजना है। बहुत सारे अच्छे बोल रहे हैं। आज क्या हो रहा है ये डेफिनेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? रेट का मतलब होता है कोई भी चीज टाइम के हिसाब से देख रहे हैं, है ना? तो हम चेंज ऑफ स्पीड देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ स्पीड क्या होती है? v minus u, फाइनल माइनस इनिशियल, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, डिवाइड बाय टाइम। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है टाइम के कंपैरिजन में स्पीड कितना बदल रहा है, टाइम के कंपैरिजन में स्पीड कितना बढ़ रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और टाइम से जब भी किसी को डिवाइड करते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलते हैं? रेट। तो जैसे रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड वाज, व्हाट इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड? 20 मीटर रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड को क्या बोलते हैं? speed वेलोसिटी। सबको आके थप्पड़ पड़ेगा यहाँ। पता है कहाँ रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या था? कितना डिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम चलता है? स्पीड। और व्हाट इज रेट ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड? एक्सेलरेशन। स्पीड होता है डिस्टेंस कितना बदल रहा है टाइम के साथ, और एक्सेलरेशन होता है कि स्पीड कितनी बदल रही है टाइम के साथ। समझ में आ रही है बात? दूसरा दिमाग में? ठीक है। So sir, rate of distance traveled is speed or velocity? स्पीड और वेलोसिटी जैसे है, ठीक है? और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सर ये इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं u से और फाइनल को v से। यस, अभी तक किसी का आया नहीं मेरे पास? सर वो A लिखा ना ब्रैकेट में। हाँ, a लिखा है। स्वयं तुम एक काम करो, मुझे चैट पे भेजो तुम। जय, स्वयं तुम बोल रहे थे ना अभी माइक ओपन करना एक बार। नहीं तुम बोल रहे, कोई और है, वो कौन है जो भी बोल रहा था? देखना पड़ेगा। Yes, done? Note कर लिया? With figure? Yes sir. भेजो भेजो। सर यहाँ स्क्वायर क्यों आ रहा है? ये क्या आया था? स्पीड क्या थी? मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की सेकेंड। इस सेकेंड को नीचे ले जाओ तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। I received from Nishtha. सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऐसा ही यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सर मैंने ये कर लिया, आपको भेजना है क्या? हाँ मुझे भेजना है। सानवी, साथी, सुमित, स्वयं, सेमी। तो मैंने भी कर दिया। अच्छा नेक्स्ट, अगर हम बात करें अभी सारे नोट्स एक साथ लूंगा, साथ बनाते मैं हैं। क्लास में भेज दूंगा। नहीं अभी भेजना है तुम्हें स्वयं। उसके बाद तो लैपटॉप है, तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? पर फोन फोन है तो सेंड करो। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। और एक्सेलरेशन चलो कैलकुलेट भी करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट, if a ball traveling with a velocity, क्वेश्चन भी लिखना है साथ साथ। If a ball traveling with a velocity 20 meter per second decreases its speed, velocity to 5 meter, 5 तो अभी किए, ठीक है, to 2 meter per second in 6 seconds.
calculate its acceleration. Calculate its acceleration. Come on, easy, simple formula भी लगेगा. Acceleration का formula क्या सीखा निकुंज? सर v minus हाँ. v minus u by 2 Very by t. Very good. ठीक है. V minus u by t. पहले v बताओ क्या है, u क्या है, फिर डाल दो. Come on. गिवन भी लिखना है सारा कुछ. और ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, साथ साथ लिखें. ऑनलाइन वाले ऐसे, ऑनलाइन वालों को जल्दी होना चाहिए बल्कि. ओके सर. तो डाल दिया मैंने। फॉर्मूला डाल आंसर डालो. Sir, कितना है? minus 9 माइनस minus 9 meter per second square. 6 सेकंड था. You put 6 सेकंड. टाइम है. सर हम इनिशियल वेलोसिटी को U नहीं. वो 20 मीटर पर सेकंड डालिए। हाँ. तो initial velocity is how much? 20. Final velocity is how much? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है. Acceleration's formula is E is equal to V minus U by T. टाइम कितना है? सर 6 सेकंड। सर आंसर -3 मीटर पर सेकंड। A is equal to V minus U by T is 6. That will come out to be -3 meter per second. ये सब का है? यस सर। So here minus sign क्या represent करता है? deceleration. Very good. Minus sign represents deceleration. सर एक डाउट है Which means speed is decreasing. हाँ बोलो. सर पहले 2 क्यों आया? क्योंकि फाइनल क्या है? सर कब? फाइनल कैसे है? शुरू किससे हुआ था? 20 मीटर 20 से. खत्म किस पे हुआ? 2 मीटर तो शुरुआत किससे होगी? इनिशियल से. इनिशियल फाइनल क्या हुआ? 2 ठीक है. Deceleration, which means speed is decreasing. Velocity is decreasing with time. मतलब क्या है कि हमें एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं सोचना कि हमेशा कोई चीज अपनी स्पीड बढ़ा रहा है. एक्सेलरेशन का उल्टा भी होता है डी एक्सेलरेशन. वो भी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही आता है. इसमें क्या है? इसमें स्पीड हमारी कम होती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 20 से 2 पे जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन का केस हुआ या डी एक्सेलरेशन? डी एक्सेलरेशन. उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव. जिसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी वो डी एक्सेलरेशन. ठीक है, समझ रहे हैं ये बात? जैसे गाड़ी की कोई ब्रेक मार रहे हो तो ब्रेक मार रहा हो तो उसमें क्या होगा? डी एक्सेलरेशन. कोई एक्सेलरेटर चलाए तो वो एक्सेलरेट हो रहा है. समझ रहे हैं ये बात? ठीक है. ये क्वेश्चन आंसर सबने नोट कर लिया? यस सर। जल्दी करें. Yes. Yes, sir. ठीक है. सर ये भी भेजना है या फिर नहीं? हाँ, मैं मांगूंगा. अभी भेज सकते हो तो साथ साथ भेज दो. आप सेंड. ओके. जो जो अभी भेज रहे हो भेजता रहे. ठीक है. अदरवाइज जिसका नहीं आया उसको तो मैं वैसे ही पूछ लूंगा बाद में. पर अपना जब ब्रेक मिले तभी, ऐसे नहीं कि कंसेप्ट छोड़ के भाई व्हाट्सएप खोल लिया फिर दोस्त का मैसेज दिखा, दोस्त पे मैसेज पे चले गए, सर पीछे बोलते जा रहे हैं और तुम दोस्त से बातें कर रहे हो. ये तो क्लास चल रही है ना, और ऐसे नहीं चलेगा. अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. कैलकुलेट at what time a train moving with a speed of
45 meter per second will come to halt if it is deaccelerating at the rate of 5 meter per second. अगर एक गाड़ी, एक ट्रेन में ड्राइवर ने लगा दिया ब्रेक, अब वो ब्रेक लगने से गाड़ी तो रुकने ही वाली है और वो चल रही थी। जब उसने ब्रेक लगाई तब उसकी स्पीड थी 45 मीटर पर सेकंड। अब बताओ कितनी देर बाद वो ट्रेन एक्चुअली रुकेगी अगर उसका डीएक्सेलरेशन का रेट है 5 मीटर पर सेकंड। कर सकते हो क्वेश्चन, ट्राई करो। Sir, what is the meaning of halt? Halt means stop. सर वही फॉर्मूला लगाओगे। वही फॉर्मूले से होगा। सर ये ट्रेन को आपने ट्रेन लिख रखा है, ऐसे इट इज ट्रेन ओनली। ट्रेन TRAIN। ओके सर। देखो क्या गड़बड़, क्या प्रॉब्लम, कुछ जो हम सॉल्व कर सकते। कोई कुछ चाहिए, कुछ तो बोल सकते हो। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए और क्या निकालना है? सर फाइनल फाइनली गिवन। फाइनली गिवन और टाइम निकालना है। प्रॉब्लम ये आ रही है, ठीक है। तो फाइनल अगर ये ट्रेन रुकने वाली है तो उसकी फाइनल क्या होनी है? सर 0 मीटर 0 होने वाली है। वेरी गुड। तो v क्या होने वाला है? 0। हमें ये देखना है v 0 होगा तो टाइम कितना लगेगा। अगर किसी को रुकना ही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। पहले गिवन चीजें लिखी होनी चाहिए साफ साफ। अगर उसके बिना कुछ शुरू हो गए हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा तुमने रखा v। अच्छा u कितना है? सानवी बताओ। Five. 45 मीटर पर सेकंड। साध्वी v कितना है? ये सब 5 मीटर पर सेकंड। नहीं, v is 0। शुभ सर एक्सेलरेशन क्या है? सर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब क्या शुभ सही कह रहा है? -5 हां तू क्या कर रहा 9 मीटर पर सेकंड आएगा ना। सर आंसर 9 सेकंड आ रहा है। मेरा है? सेकंड कैसे आ रहा है? तुमने माइनस रखा यस सर है ना? ये एक्सेलरेशन है या डीएक्सेलरेशन? तो तुम्हें जब डीएक्सेलरेशन बोला है तो तुम्हें बिना सोचे पहले 5 करना है, अदरवाइज क्वेश्चन में आंसर आएगा गलत। सर आपने -5 मीटर पर सेकंड लिखा है। नमस्ते। यस यस क्या कहते हैं साथी, बोलो। -5 इसलिए लिया है, क्या ये स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। तो कम होते वक्त इज इट एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन?
अच्छा उसने ये नहीं देखा कि -5 है, उसने बोला एक्सेलरेशन इस रेट पे डिक्रीज हो रहा है या फिर स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो उसने ये तो बोल दिया कि वो d है, तो d के आगे हमें माइनस खुद ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत ही आएगा। तुम करके देखो। तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाय d। तो शुभ तुम्हारा 9 कैसे आ गया था? सर मैंने माइनस में लगाया था। तो गलत आया था फिर भी। Yes, sir. 9 सही था आंसर, पर तुमने सही कैसे सर, किया? मैंने तुमने v को u आगे कर दिया होगा, u को v पीछे कर दिया होगा, ये भी गलती करी होगी। तो दो गलतियां करी तुमने, ठीक है। एक तो तुमने एक्सेलरेशन को -5 नहीं लिया, और कभी कभी बच्चों की आदत होती है ज्यादातर कि बड़े से छोटा माइनस कर देंगी, तो बड़े से छोटा ही करते हैं, पर जबकि v छोटा है, v कितना है? 0 और u क्या है? 45। ठीक है, अगर तुम दो गलतियां कर दो तो तुम्हारा आंसर सही आ जाता है, अगर तुम एक गलती कर दो तो आंसर गलत हो जाता है, पर दो गलती करने से भी नंबर कम ही आएंगे, पूरे नहीं आएंगे। तो अब टाइम कभी नेगेटिव नहीं आएगा, टाइम में -45 बाय -5 इट बिकम, हाँ कर दिया, और तो टाइम आएगा 9 सेकंड्स, क्या आएगा? ठीक है, पर ये कैसे किया? फॉर्मूला से ये का फॉर्मूला वो पुट कौन से ये अच्छी समझ आ रही है या नहीं आ रहा है? सच सच बोलो, झूठ झूठ नहीं आ रहा है। सर मुझे फाइनली वेलोसिटी पुट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे देखो अभी ऑनेस्टली बता दो, अदरवाइज से हम आगे बढ़ जाएंगे ना फिजिक्स में, तो फिर पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सर वो इसके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? एक्सेलरेशन की यूनिट गिवन थी है ना, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। अच्छा देखो हमें बोला था एक गाड़ी चल रही है, ये चल रही है 45, रुक गई, चलने वाली जिससे शुरुआत हुआ है क्वेश्चन, जहां से केस शुरू हो रहा है वो इनिशियल है, तो कितने से चल रही थी? मूविंग विद द स्पीड ऑफ 45 एंड उसके बाद उसने बोला कम टू हॉल्ट, हॉल्ट माने स्टॉप, स्टॉप आते ही v क्या हो जाता है यश? हॉल्ट आने पे v क्या हो जाएगा? 0, v क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है ये पॉइंट सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकते हैं। नेक्स्ट bicycle is starting from rest and attains an acceleration of and has an acceleration of 5 meter per second. How much time would it take it to attain a velocity of 50 meter per second? Easy है। attain माने पाना, उस पे आ जाएगा। Excuse me, sir. Yes, बोलो। Sir, what is the difference between the retardation and the acceleration? They are same. This वो तुरंत कितने वर्ड सुने थे उस टाइम? 3 4? पहले क्या लिखा था?
यस सर हो गया हो गया क्या No, है? sir. 10 seconds. Sir, 10 seconds. कैसे है सर मेरा 5 सेकंड आ रहा है गिवन क्या लिखा है गिवन क्या क्या है V. Sir, फाइनल वेलोसिटी V is equals to- 50 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड Yes, sir. इनिशियल इज 0 इनिशियल इज 0 क्योंकि वो Rest रेस्ट से से- शुरू हुआ है ना तो रेस्ट से शुरू हुआ माने उसकी पहले इनिशियल क्या थी 0 अच्छा अब एक्सेलरेशन 5 कितना है मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम निकाल t is equal to v minus u by a लिख दूं Yes, sir. ठीक है और 50 minus u. 50 minus u Zero. 0 upon 5 is equal to 10 seconds easy Yes. अच्छा तुम्हारा जिसका मोशन आ रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वो इसकी बार डिलीटेड था इस बार पता क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी पता नहीं क्या सर टीचर ने आज एक्टिविटी दे दी तो कुछ नहीं बोल रहा सर मैं सिलेबस में लिख रहा हूं पेज 103 क्या है सर बस दे देख के बता ठीक है क्योंकि ग्राफिकल इक्वेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आ रहा होगा जिसका आ रहा होगा उसको मैं करा दूंगा अभी मुझे बता देना ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है ना Sir, उसको वही initial और इनिशियल और फाइनल की प्रॉब्लम problem आ रही है. इनिशियल माने देखो एक बाइसिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो वो शुरुआत किससे करेगा कितनी स्पीड से Zero. 0 से तो इनिशियल क्या होगी 0 u क्या हो गया Zero. अच्छा बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा जब उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी यहीं तक कहानी बताइए ये इसके आगे बोला कि 60 होता है 70 होता है यहीं तक तो यहाँ तक फाइनल क्या होगी 50 तो v 50 ठीक है और u 0 पुट करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ आएगा ठीक है अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे आज ठीक है और अभी वैसे इसका ग्राफ अरे एक मिनट थोड़ा दिखा दो ना खत्म होने वाला है ये लो जल्दी करो अच्छा एक पहले करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले हमने लास्ट क्लास में क्या किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे ठीक हो है गया तो वेलोसिटी टाइम हाँ बोले अभी चेक करो वेलोसिटी टाइम ठीक है अगर हम ग्राफ टाइम और वेलोसिटी के बीच में बनाए टाइम और पहले जो हम ग्राफ बना रहे थे वो हम y एक्सिस पे पोजीशन ले रहे थे और x पे टाइम यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस है पिछली बार से है ना अच्छा अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ ऐसे बनाऊं ठीक है तो व्हाट डज दिस ग्राफ मीन क्या बता रहा है Non-uniform. यूनिफॉर्म मोशन नहीं इसको distance time ही बताता है. हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता है यूनिफॉर्म मोशन ये क्या बता रहा है Acceleration. एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है Sir, क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि जो velocity कितने टाइम में चेंज हो रही है. देखो अगर सपोज वेरिएबल का जैसे टाइम t1 है ये ठीक है और ये टाइम t2 लिया मैंने इस टाइम पे t2 पे वो यहाँ है t1 पे वेलोसिटी में वो यहाँ है और t2 में वेलोसिटी में वो यहाँ है इस बात से फर्क क्या पड़ता ठीक है अब वो देखते हैं टाइम 1 पे और टाइम 2 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है टाइम 1 पे उसकी वेलोसिटी सपोज ये है 50 मीटर पर सेकंड और टाइम 2 पे उसकी वेलोसिटी होगी 100 मीटर पर सेकंड ठीक है तो ये ग्राफ क्या बता रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टाइम बढ़ रहा है तो उसके साथ वेलोसिटी बढ़ रही है या सेम रह रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये वाली बात सबको समझ आ रही है तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेटेड माने क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम और टाइम के साथ क्या स्पीड चेंज हो रही है इस ग्राफ में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता वेलोसिटी टाइम बट ग्राफ कुछ ऐसा होता तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कैसा है डी एक्सेलरेटेड नहीं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड का कैसे दिखेगा वो भी कोई बता सकता है
डीएक्सेलरेटेड डीएक्सेलरेटेड कैसा लिखेंगे? उसमें इनिशियल वेलोसिटी होगी और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डाउन Down. कम होती डाउनफॉल जाएगी, है ना? हाँ, तो v और टाइम का अगर ग्राफ नीचे की साइड जा रहा है तो मतलब टाइम बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। तो दिस इज यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड। कैसा है? डीएक्सेलरेटेड। ये तीनों चीजें समझ आ रही है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, सर ये फर्स्ट वाला जो देना है आपने वो उसको क्या बोलते हैं? उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड, अच्छा जो सेकंड वाला नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। है ना? समझ आ रही है बात? बना लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और होमवर्क को रखिएगा आप। ये तारनी का अच्छा, अभी ग्राफ बना रहा हूँ, जब तक सारे ग्राफ के बारे में सोचेंगे और जब तक मैं बाकी बच्चों का होमवर्क चेक करूँ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ग्राफ इज लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? रेस्ट सर यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन जैसे माने सर वेलोसिटी उतनी है पर टाइम टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी सेम सेम है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन थी कि वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम। तो होमवर्क में भी सही है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म मोशन का है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ऐसा दिखता था तो वो रेस्ट का होता था। वो किसका होता था? इसमें वेलोसिटी बढ़ नहीं रही। अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ी तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही है, यानी 5 मीटर इन 1 सेकंड, 5 मीटर इन 1 सेकंड, 5 मीटर इन 1 सेकंड, 5 मीटर। इसमें वेलोसिटी तो क्या इसमें हमेशा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड? यानी इन ऑल द केसेस देयर विल बी 5 मीटर इन 1 सेकंड। यानी हर एक केस में जब भी हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं 5 मीटर इन 1 सेकंड, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऐसा ग्राफ वेलोसिटी टाइम का ऐसा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन देता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम। समझ में आ रही है बात? हां, बता दो। डाउट है? सर एक बार पीछे कर दो। ये निष्ठा इज दिस क्लियर? साध्वी Yes, sir. और यहाँ पे युवाक्षी क्लियर? पवित्र, निकुल, अनुभव पे कौन? चलो अभी ग्राफ को लर्न करना है सारे। डिस्टेंस टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी टाइम और डेफिनेशन। ठीक है, टेस्ट लूंगा अभी। चलो करो। ग्राफ्स एंड डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलास। सर जो आज आपने पढ़ाया ना वो आज नहीं, जो पिछली बार भी ग्राफ कराए थे वो। अरे सिर्फ ग्राफ कर लो, इतना कर लोगे? सर कब लोगे? अभी 5 मिनट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ सारे याद करने हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सारे याद करने हैं जो हमने लास्ट क्लास में किए, जो आज किए। सर और लास्ट क्लास में उसके मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा ग्राफ बेस्ड, ठीक है, वो करना। ठीक है।
अच्छा फिर समझ कैसे आ रहा होगा? समझ नहीं आ रहा बस वीडियो देखी थी, वीडियो भी नहीं मालूम। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, can you explain question number 4 of page number 152? हाँ मैं अभी डिस्कस करता हूँ। पहले तुम जब तक सारे पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ना है, सबको समझ आ रही है ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ग्राफ पढ़ना शुरू करें, लिख लिख के बना बना के करो। सर कितने क्लास के हुई? हाँ जी बोला तो किसी का बोलो। वो वही वन इंटू एंड फोर टू नहीं हुआ और फोर भी नहीं हुआ। Sir, slow progress. स्लो होता है परपेंडिकुलर वन बेस, ठीक है? मतलब वो ट्रायंगल जो बनता है उसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ओके। बिना बनाए ग्राफ दोबारा जो ग्राफ बनाए थे वो बनाने के ग्राफ बनाओ, ग्राफ में हम उसके बाद सही करो। पूरे की सही तो वाला पार्ट वाला था कि ग्राफ का लग रहा है? ये क्वेश्चन दिए थे उसके अलग ग्राफ है वो तो वो सेल्फ पे शो करना है यूनिफॉर्म। आराम से किया थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाले मॉर्निंग से देखना और यूनिफॉर्म मोशन वाले को भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। वो इट इज ग्राफ तरीके के देखो फटाफट वाला काम नहीं चलेगा। कुछ नहीं लगा इसकी ग्राफ भी बना के साथ में दिखाना है, ठीक है? जब वो पूछ रहा है कि कैसा लगेगा तो उसके लिए एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टाइम बिना ग्राफ वाले क्वेश्चन में बिना ग्राफ के काम नहीं चलेगा, ठीक है?
ग्राफ के बिना तो कुछ क्वांटिटी क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यस सर बॉडी है इस तरह से क्लियर होगा इज एट रेस्ट। ग्राफ बनाओ। सर सर क्वेश्चन 5 नहीं आया था पेज 1 दे